हेलो। लाइव। नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर शेफ संगीता धर पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर फूड प्रोडक्शन हूँ और मैं अपना लापी चोखा रेस्टोरेंट भी चलाती हूँ और उस पर मैं बेसिकली रीजनल ट्रेडिशनल डिशेस ऑफ राजस्थान को हाईलाइट करती हूँ और मेरी जो अपकमिंग बुक है लापी चोखा उस जो कि अभी पब्लिशिंग स्टेज पे ही है, आने वाली है जल्दी ही, उसके लिए भी मैंने उसमें सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज को लिया है, मेवाड़ और मारवाड़ की, हमारे राजस्थान की। तो इसी कड़ी को जारी करते हुए मैं आज आपके सामने फिर से एक अपनी मेवाड़ की ट्रेडिशनल डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है मकई का झाझरिया। सब लोग शेफ राहुल वली नमस्कार कह रहे हैं आपको। नमस्कार राहुल सर, राहुल शेफ, राम राम। शहाला खान is saying hi. Kamini Sutharia is saying hi. Chef Shahajan is saying namaste. नमस्ते शेफ। So once again नमस्कार, राम राम sir from Dr. Chef Sangeeta Dhar from City of Lakes उदयपुर। जो आज मैं ट्रेडिशनल रेसिपी जो लेकर आई हूँ जिसका नाम है मकई का झाझरिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये झाझरिया क्या है? झांझरिया नहीं है, ये झाझरिया है जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है राजस्थान की और स्पेशली हमारे मेवाड़ की, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ। मेवाड़ के लोगों को मकई बहुत पसंद है। मारवाड़ में जो है हमारे यहाँ बाजरा ज्यादा खाया जाता है, ज्वार ज्यादा खाया जाता है, लेकिन मेवाड़ में यदि आप आए और मक्की नहीं खाई, मकई नहीं खाई, और इस समय मकई का सीजन बहुत जोरों पे है, लोग अपने घरों में स्टार्ट कर चुके हैं, खेती भी मकई की स्टार्ट हो चुकी है, अब कटनी भी चालू हो गई है। और ये जो मकई मैंने ली है ये है अभी ताजा मक्की, जिसको हम कहते हैं दूधिया मक्की। यू कैन सी इसके अंदर से इफ यू प्रिक इट, इसको जब आप प्रिक करते हैं तो दूध निकलता है। तो ये ताजा मकई का इस्तेमाल करते हैं और मकई की बहुत ट्रेडिशनल रेसिपीज बनती है मेवाड़ में, और इसीलिए मेवाड़ मकई के लिए जाना जाता है। मकई का इस्तेमाल वो लोग अपनी ऑलमोस्ट सारी रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं और अपने सारी मील्स में इसको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मकई जो है एनर्जी रिच सोर्स तो है ही है, साथ में उसमें फॉलिक एसिड भी बहुत ज्यादा है, जो कि फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट फीमेल्स को चाहिए होता है। ओलिक एसिड भी उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो कह सकते हैं मकई एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी डाइट का। तो हमें अपनी डाइट में मकई को भी यूज करना चाहिए, और सीजनली यदि हम देखें तो इसको सर्दियों में सबसे ज्यादा कंज्यूम करा जाता है, लेकिन मकई को राजस्थान में मेवाड़ में पूरे साल भर ही खाया जाता है। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने डिश मकई का झाझरिया। मकई का झाझरिया के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो डेफिनेटली मकई तो है ही हमारे लिए मेन इंग्रेडिएंट। इसको हमें घिस के तैयार करना है। इस तरह से हम निकाल लेंगे, इसको कद्दूकस कर लेंगे, ठीक है, ग्रेट कर लेंगे, और जो ग्रेट होके निकलेगा वो इस तरह का निकलेंगे। फिर हम उसका पेस्ट बना सकते हैं और पेस्ट बना के वो इस टेक्सचर का आ जाएगा। तो मकई हमारा मेन इंग्रेडिएंट हो गया, साथ में उसके हमको वैसे ट्रेडिशनली यदि हम देखें तो हमें खांड चाहिए, देशी खांड, जो कि भूरे रंग की होती है, केमिकली ट्रीटेड नहीं होती। बट हम क्योंकि अमूल के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि अमूल का मिल्क मेड भी यूज करें। तो ये मिठास के लिए हम अमूल की मिठास को यूज कर रहे हैं, मिल्क मेड की मिठास को। क्या बात, क्या बात। और इसके लिए जो खास चीज है जिसमें इसकी भुनाई होगी वो है अमूल का शुद्ध देशी घी, जिसका इस्तेमाल मैं करूंगी। और राजस्थान के लोगों को बहुत प्रिय है देशी घी। देशी घी की बहुत सारी चीजों में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। देन फिर अमूल का घी, अगेन ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें
यूज किया जाएगा। मैंने अमूल का गोल्ड ब्रांड यूज किया है, आप रेगुलर मिल्क भी यूज कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आप इसको किसी भी उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर शुगर को ले सकते हैं, देसी घी को ले सकते हैं, और लास्ट में गार्निश में हम लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। सो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया घी में डालेंगे हम कढ़ाई में अमूल का देसी घी। इसमें घी अच्छे उससे लगता है क्योंकि इसमें मकई की भुनाई होगी। जब तक मकई अच्छे से भूनकर दानेदार नहीं हो जाएगी हम उसको भुनना नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि हम हमारे हलवे में करते हैं, तो हलवे की जैसे भुनाई होती है वैसे ही हम मकई को भूनेंगे। तो मैंने ये 2 मकई का पेस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं इस तरह का फ्रेश मकई को पेस्ट बनाया, और बहुत टेस्टी रहती है ये रेसिपी। ये मकई है, मकई के दाने निकाल के घिस के और फिर मैंने इसको पीस लिया। पुराने जमाने में इसको सिल पट्टे पे पीसते थे, पर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम मिक्सी में इसको टू सेव टाइम हम यूज करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर मकई का पेस्ट। Tejshri Seth is asking, hi chef, can I use sweet corn or yellow one? Yes, you can. If you are not having this option, यदि आपके पास फ्रेश मकई का ऑप्शन नहीं है तो आप अमेरिकन कॉर्न को जो आपके पास फ्रेश कॉर्न अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का जो आपके पास अवेलेबल है। बट डेफिनेटली वी शुड गो फॉर द फ्रेश ऑप्शन। शेफ एक बार अपने डिश का नाम रिपीट कर दीजिए। मेरी ट्रेडिशनल डिश मेवाड़ के घर की है, राजस्थान की, जिसका नाम है मकई का झाझरिया। तो इस तरह से हम मकई के पेस्ट को डालेंगे। अच्छा, यदि आप जयंती जी, यदि आपने दूसरा अमेरिकन कॉर्न यूज किया है और पेस्ट बनाया तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको थोड़ा स्ट्रेन भी करना पड़ेगा पीसने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़े रेशे ज्यादा होते हैं इसलिए। तो आप देख सकते हैं मेरे मकई भुनना स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, लिटिल बिट ऑफ टाइम। और ये ट्रेडिशनल डिश बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आता है। और यू कैन स्टोर दिस रोस्टेड मकई फॉर राउंड द ईयर। यहाँ पे जेनीज इसको पूरे साल भर स्टोर करके रखते हैं, भून के डब्बा बंद करके, और जब भी मन होता है इसको खाने का, इसको निकाल के और गरम दूध में इसको मिक्स करके चीनी मिला के और खाते हैं। रूपाली शेखर इज सेइंग आई एम लेट, स्वीट रेसिपी है सेवरी? ये बिल्कुल स्वीट रेसिपी है और इसका नाम है मकई का झाझरिया। अच्छा, आप इसको ट्रेडिशनली दूसरी डिश भी बना सकते हैं, वो हमारे यहाँ मकई का खीच बोला जाता है, वो सेवरी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत खाया जाता है राजस्थान में। ये जब भुनता है तो थोड़ा सा चिपकता है, पर धीरे धीरे ये कढ़ाई छोड़ना चालू कर देता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, दूध होता है मकई का, तो ये थोड़ा सा शुरू में चिपकता है, पर जैसे जैसे भुनता जाता है ये कढ़ाई को छोड़ता जाता है। मोनिका अमित कुमार जी इज आस्किंग, ड्राई कॉर्न और फ्रोजन कॉर्न, व्हिच कैन वी यूज? ड्राई में मॉइस्चर है तो चलेगा, लेकिन हम फ्रोजन कॉर्न भी ले सकते हैं, लेकिन उसको हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। आँच को हमको थोड़ा सा धीरे कर लेना है। वी शुड मेक इट रोस्ट ऑन अ स्लो फायर। धीमी आंच पे हम इसको भूनेंगे, थोड़ा सा अंदर तक अच्छी भुनाई हो जानी चाहिए। आपको लग रहा होगा ये इतना घी डाला है मैडम ने, लेकिन ये घी सारा जब हम इसको यूज करेंगे तो ये मकई सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी, मस्त, वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी एंड वेरी एनर्जी गिविंग सोर्स। ये बहुत ही मज़ा आता है जब हम इसको गरम गरम खाते हैं, और सर्दियों में तो स्पेशली आप यू कैन फाइंड इन ईच एंड एवरी होम।
Kalpana Agarwal ji is asking, quiche also consumes so much ghee. यस, जब हम उसको भूनते हैं और जब हम उसको छौंक लगाते हैं तो उसमें घी लगता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है तो वो घी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए। बट हाँ, आप यदि चाहें तो जैसे रोस्ट हो गया है और आप इसके घी को फिर निकाल के साइड में कर दीजिए और डायरेक्टली इस पर मिल्क मिला दीजिए। सिर्फ भुनाई आपकी घी में अच्छी हो जाएगी और फिर मिल्क में आप अवॉइड कर सकते हैं यदि आपको घी नहीं पसंद है तो। How much quantity of corn or ghee, ma'am? Rupali Shekhar is asking. हमको जैसे if we are taking 250 grams of this grated corns, then we require almost 150 grams of deshi ghee in that. Soumya Gupta is saying, can you give a quick recap from the starting? जी बिल्कुल, जब तक ये भून रहा है मैं रिकैप दे देती हूँ आपको। मैंने मकई ली है, फ्रेश कॉर्न लिया है, अभी इस सीजन में अवेलेबल है हमारे यहाँ मेवाड़ में। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करके इस तरह का ये हो गया है और फिर हमने इसका प्यूरी बनाया था। इस प्यूरी को हम देसी घी में भून रहे हैं, ठीक है। फिर हमको इसके लिए दूध चाहिए, हम दूध में इसको थोड़ा सा पकाएंगे, सॉफ्ट करेंगे भुना हुआ उसको, एंड लास्ट में हम स्वीटनिंग के लिए अमूल का मिल्क मेड मिलाएंगे इसमें। देन इफ यू डोंट प्रेफर मिल्क मेड, यू कैन गो फॉर देशी शक्कर खांड। Maria Kundar ji is saying, such a beautiful kadai. How do you take care to clean and shine it? सर देयर इज नो डिफिकल्टी इन क्लीनिंग। इसको कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आजकल जो पाउडर है वो थोड़ा सा खटाई वाला आता है और इसका एक पीतल का स्क्रब भी लिक्विड भी आता है और पाउडर भी आता है। जस्ट थोड़ा स्प्रिंकल करें और उसको स्क्रब कर लें, इट गेट क्लीन्स। Varinder Singh Rana, very nice chef Sangeeta sir. थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। Meera ji is asking, can we use makai atta? मैम, मकई का आटा लोगे तो मकई का झाझरिया नहीं बोल सकते, फिर मकई का आप उसको हलवा बोलोगे, क्योंकि वो जो दाना चाहिए वो हमें मकई के आटे में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, फिर वो आटे वाला लुक देगा। इसमें क्या होता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो थोड़ा वो दूध के साथ पकता है तो खीर वाला टेक्सचर आता है, जो कि आपको मकई के आटे में नहीं मिल पाएगा। इस डिश की खूबसूरती यही है कि हम इसमें फ्रेश मकई को इस्तेमाल करते हैं और सीजनल मकई को इस्तेमाल करते हैं। अनुवन जी is saying, स्वीट कॉर्न चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, यदि आपके पास फ्रेश मकई का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको उसको पीस के और फिर उसको सीव करना पड़ेगा, यानी उसको छानना पड़ेगा ताकि उसके छिलके निकल जाए। आप ऐसे अच्छे से भून के इसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपकी इच्छा हो आप उसको निकाल के और गर्म दूध में मिक्स करके थोड़ी देर पका के और उसमें चीनी मिला के एंजॉय कर सकते हैं इस डिश को। तो ये ट्रेडिशनल डिश राजस्थान की है और आजकल आप देख ही रहे हैं लोकल फॉर वोकल का जमाना है। एवरीबडी इज गोइंग फॉर ट्रेडिशनल, वोकल फॉर लोकल चल रहा है। वोकल के लिए बात की जा रही है कि हमारे यहाँ जो रीजनल इंग्रेडिएंट्स उग रहे हैं हम उसको प्रमोट करें, उसको हाईलाइट करें, रीजनल कुजीन्स पे काम करें। दैट इज द रीजन मैंने ये ट्रेडिशनल डिश को लिया है। और क्योंकि मैं भी काम करती हूँ ट्रेडिशनल डिशेस के ऊपर, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि हम क्यों ना अपनी ही ट्रेडिशनल डिश को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और सबको बताएं कि हमारी ट्रेडिशनल रीजनल रेसिपी कितनी रिच है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी न्यूट्रिशियस और हेल्दी है। ये आप देखें, ये थोड़ी सी मॉइस्चर है तो ये चिपकता है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनेगा ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। तो इसमें घी की कटौती ना करें भुनाई के वक्त। अभी आपको ये थोड़ा गीला गीला लग रहा है, जब ये भुन जाएगा तब ये दानेदार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मकई की बहुत सारी वैरायटीज हमारे राजस्थान में खाई जाती है, स्पेशली मेवाड़ में।
कहते हैं मेवाड़ आए और मक्की ना खाई तो उसका फिर कुछ मजा नहीं है, मेवाड़ आने का मजा ही नहीं हुआ। तो मकई की डिशेस को प्रेफरेंस दी जाती है मेवाड़ में आने पर। मकई की बहुत सारी वेराइटीज है, जैसे बाटी बनाते हैं वो लोग, कीच बनाते हैं, झाझरिया बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, ऐसे करके बहुत सारी रेसिपीज है मेवाड़ की जो कि मेवाड़ के लोग खाते हैं। और वही हम मारवाड़ चले जाते हैं तो बाजरा रिच है, वहां पे बाजरा की वैरायटीज खाई जाती है। तो मेवाड़ में और मारवाड़ में भी डिफरेंस है और सिमिलैरिटी भी है, दो दे आर पार्ट ऑफ राजस्थान स्टिल दे कैरी डिफरेंस। अभी इसकी भुनाई की धीरे धीरे खुशबू आने लग गई है और मजा आ रहा है इसकी भुनाई की खुशबू से, फ्रेशनेस को देखकर। होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग। कैसी लग रही है मेरी रेसिपी? एनी क्वेश्चन व्यूअर्स? Neelam ji is asking, can I use butter? No, ma'am. This traditional dish goes very well with ghee, and that too deshi ghee. No option for butter. हाँ, white butter आप यूज करना चाहें तो फिर भी यूज कर सकते हैं, सफेद मक्खन, बट फिर भी मैं कहूँगी देशी घी की बात ही अलग है। स्पेशली अमूल के देशी घी की तो खुशबू ही निराली है। और स्पेशली यदि आप काऊ देशी घी यूज करेंगे, काऊ ब्रांड का, तो देशी घी वैसे भी पता है आजकल तो बहुत, आज एवरीबडी इज यूजिंग देशी, दे हैव अडॉप्टेड फॉर देशी घी। तो देशी घी हमारे को हमारी डाइट, डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और देशी घी आप लोगों को पता है 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज। तो हमको देशी घी जो कि सैचुरेटेड फैट है हमारी डाइट में हमें लेना चाहिए और ट्रांस फैट को हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉन स्टिक कढ़ाई को यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं मैम, सारे ऑप्शंस हैं बिल्कुल। आपको उसमें घी भी इतना नहीं लगेगा और स्टिक भी नहीं होगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल कढ़ाई में जो भुनाई होगी वो मजा आपको नॉन स्टिक में नहीं आएगा। ये जो भुनाई हो रही है, जो लग रहा है, ये धीरे धीरे अपने आप हटने लग जाएगा इससे। यू कैन सी आई एम स्क्रैपिंग इट, क्योंकि मॉइस्चर है इसीलिए उसके वो चिपकता है। Indu Vaishnav ji is saying I use corn milk to make jhanjariya. No, this is the regular milk, अमूल मिल्क। हाँ, ये है कि ये गोल्ड है, यानी कि पूरा थिक मिल्क है। आप रेगुलर स्किम मिल्क, आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो आप उसको सेमी स्किम मिल्क भी ले सकते हैं, स्किम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई से आप थोड़ा थिक, क्योंकि मैंने गोल्ड इसलिए लिया है क्योंकि मैं उसको रिड्यूस नहीं करना चाहती थी, उबालना नहीं चाहती थी। ये ऑलरेडी बहुत थिक मिल्क है। संतोष सोनी जी के लिए एक क्विक रिकैप दे दीजिए शुरुआत से। नमस्ते सर, वेलकम टू राजस्थान। क्योंकि मैं आज राजस्थान की रेसिपी लेकर आई हूँ, मकई का झाझरिया, विच इज अ ट्रेडिशनल रेसिपी फ्रॉम मेवाड़। तो सबसे पहले हमने मकई लिया, मकई को ग्रेट किया और इस फॉर्म में मकई, ग्रेटेड मक्की आ गई। फिर हमने मकई का प्यूरी बनाया था, प्यूरी बना के हमने घी में इसको डाला है और डालकर हम इसको अच्छे से भून रहे हैं और ये ऑलमोस्ट भुनी हुई स्टेज में आ चुका है। यू कैन सी ये इसने कढ़ाई छोड़नी चालू कर दी है। इसका वो स्टेज आ गया है जब हमें ऐसे मिल्क डालना पड़ेगा और इसके बाद मिल्क डाल के हम अगेन इसको रिड्यूस करेंगे, थोड़ा थिक करेंगे एंड लास्ट में स्वीटेन डालेंगे। स्वीटनेस में हम शुगर या अमूल मिल्कमेड भी डाल सकते हैं एंड ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर से डाल के गार्निश हम करेंगे इसको। नाउ आई एम इंक्रीजिंग द फ्लेम। आप देखिए एकदम कढ़ाई को इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये मॉइस्चर होता है इसीलिए ये कढ़ाई में चिपकता है और इसको हम और यदि हमको स्टोर करना है तो हम और ज़्यादा इसको भून के रखेंगे।
ये यू कैन सी इट स्टार्टेड चेंजिंग इन इट्स कलर। हाँ, इसकी खुशबू भी मस्त लग रही है, आप तक शायद पहुंच रही हो। Meera ji is asking, can we take out extra ghee? यस डेफिनेटली मैम, आप इसको, आपको लग रहा है ये एक्स्ट्रा घी है तो आप इसको निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मैंने कहा भी है कि यदि आपको नहीं ज़्यादा पसंद है तो आप इसको, ये जो है इसको निकाल के साइड में रख सकते हैं, फिर मिल्क ऐड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली इसके अंदर घी रहता है, क्योंकि इसमें जब सर्विंग भी होती है, जब ये डिश आती है तो ऊपर घी तैरता है। मैंने बताया ये सर्दी की डिश है, इसको सर्दी में बहुत रेलिश किया जाता है। यहाँ के लोग सर्दी में ऑलमोस्ट एवरी डे वो लोग प्रेफर करते हैं इसको खाएं, और स्पेशली जनवरी 14 में तो ये हर घर में यू कैन फाइंड, जिसको हम कहते हैं 14 में जब पतंगबाजी होती है और सकरात होती है, तब इस घर में हमारे इसको बनाया जाता है। अब हम इसके अंदर मिल्क डालेंगे। यू कैन सी ऑलमोस्ट ये ब्राउन हो चुका है। मैं घी नहीं निकाल रही क्योंकि मुझे ट्रेडिशनली इसको दिखाना है। नाउ आई एम एडिंग मिल्क। दिस इज अ थिक मिल्क। हमको मिल्क उतना ही डालना है कि ये हमारा इसमें अच्छे से घुल जाए, पक जाए। ये थोड़ा सेमी थिक कंसिस्टेंसी का होता है। मोनिका जी सेइंग लग रहा है कढ़ाई में चिपक रहा है। नहीं, ये कढ़ाई में ये मिल्क के साथ उतरने लग जाएगा। जैसे ही मिल्क हीट होगा ये इसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसको हम बॉईल होने देंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, जब ये इस मिल्क इसमें मिक्स हो जाएगा। यू कैन सी सीमा मंत्री जी इज आस्किंग, कॉर्न प्यूरे नीड टू बी सीव्ड टू? यस, कॉर्न प्यूरे जो है यदि आपने फ्रेश यूज नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली उसको सीव करना पड़ेगा। आफ्टर चर्निंग उसको मिक्सी में पीसने के बाद उसके रेशे को निकालना पड़ेगा। इस वाली फ्रेश मकई में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। What should be the quantity of milk, ma'am? मिल्क यू जस्ट एड इनफ। जैसे 250 आपने मकई लिया है तो हाफ kg ऑफ मिल्क इज मोर देन इनफ, एंड 150 ऑफ घी इज इनफ फॉर द होल रेसिपी। And amount of sugar, how much sweetness you like, you can add according to that. फिर भी इसमें अप्रॉक्स हमें 80 ग्राम्स शुगर की जरूरत पड़ती है। स्वीटनेस ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग थोड़ा स्वीटनेस को ओवर स्वीटेंड तरीके से खाते हैं स्वीट को, और कुछ लोग बहुत माइल्ड स्वीटनेस लेते हैं। और मकई के अपने अंदर खुद एक स्वीटनेस रहती है, इसलिए वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की स्वीटनेस का टेस्ट पसंद है। ट्रेडिशनली यदि कहें तो मीठा इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसको हम बॉईल होने तक वेट करेंगे, थोड़ा बॉईल आ जाएगा, देन वील बी एडिंग द मिल्क मेड। And for milkmaid, if you want to avoid, you can add the regular sugar or देशी खांड। यदि ट्रेडिशनली आपको हेल्दी बनाना है तो केमिकल फ्री शुगर का इस्तेमाल करें। ये देखिए आप, इसको ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसकी जो देशी स्मेल है, एरोमा है मकई का दूध के साथ, बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। श्याम शर्मा जी इज आस्किंग, कैन वी ऐड शुगर फ्री? यस, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। लेकिन शुगर फ्री सर आपको
एंड ऑफ द डिश डालना पड़ेगा जब आपकी डिश ओवर हो गई है, क्योंकि हम जो स्पार्टम या शुगर फ्री डालते हैं वो ड्यूरिंग द कुकिंग टाइम नहीं डालना है। जब आपकी डिश फिनिशिंग स्टेज पे आ गई और उसको रीहीट नहीं करना है, दैट टाइम यू कैन ऐड योर शुगर फ्री पाउडर और in a form of a tablet, whatever way you take. Hope you are satisfied, sir. और यदि आप शुगर नहीं भी डालेंगे तो इसके अंदर अपनी नेचुरल शुगर है। हाँ मैम, किसी ने मुझसे बोला था कि घी बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये घी ज़्यादा नहीं है, मकई और दूध मिक्स हो के एकदम एक जैसे हो जाते हैं और सारा घी जो है दूध उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें घी नहीं है और ये बिल्कुल एज अ इमल्जन फॉर्म हो गया है। घी और मिल्क एक साथ मिक्स हो गए हैं और थिक कंसिस्टेंसी का हमारा वो स्टेज आ गया है कि हमारी डिश ऑलमोस्ट एट द स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन आ गई है। आप देख सकते हैं अब बस फाइनल स्टेज में हमें जिस भी तरह की शुगर मिलानी है, स्वीटनेस देनी है, हम देंगे। नाउ आई एम एडिंग शुगर, अमूल मिल्क मेड। बस उतनी ही शुगर डालनी है जितना टेस्ट आपको पसंद है, ओवर स्वीटनेस नहीं करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप चाहते हैं तो आप इस शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा टेक्सचर जो मुझे चाहिए वो तैयार है ऑलमोस्ट, यू कैन सी। नाउ हम इसको फिनिशिंग स्टेज पे थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। आपको इलायची पाउडर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। केसर चाहे तो यू कैन ऐड केसर ऑल्सो। नाउ सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स, whatever dry fruit you feel you can add, but no need to add raisins. Raisins डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। Your dish is, my dish is almost ready. आप देख सकते हैं it is a sort of a kheer, but it is not kheer because it is made with makai, fresh corn. Monica Amit Kumar ji is asking, where are you from, ma'am? I am from Rajasthan, Udaipur, city of Lake. I am a professor in Hotel Management College. I run my own restaurant by the name of Lapi Choka, which is a traditional restaurant. So my traditional dish makai ka jhajariya is ready. Acha, I will sprinkle some of my dry fruits. Will drizzle little bit of ghee so that you get eye appeal. और घी खाया जाता है वहाँ पे। Neelam ji is asking, any essence? No essence, only the cardamom will do go for best with this. No essence, artificial essence, just cardamom को आप डालिए, स्प्रिंकल करिए पाउडर फॉर्म में और इसको एंजॉय कीजिए। ये मेरी ट्रेडिशनल रेसिपी मकई का झाझरिया, यू कैन सी मकई का झाझरिया। Again, go for local things, go for your traditional things, eat traditional, be traditional, promote traditional, because this is a time to grow with traditions. Come back to your roots, go with your roots, touch your roots, eat with your roots. You should go for your traditional dish rather than going for all international cuisines. Please promote your own cuisine. Thank you, Amul. Thank you, everyone who has
been patient to listen me, who have patiently seen my recipe. Thank you for viewing. Thank you for liking my recipe. Thanking for everyone who has watched me today live at Amul. Thank you, Amul, once again. Thank you, Makai Ka Jhajaria. Bye bye. See you, friends. Hope you liked it. Thank you, everyone.